हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल आप लोग अच्छे होंगे। तो बीएस पर थ्योरी मतलब केमिकल बॉन्डिंग 11th का चैप्टर है। जो बीएस पर थ्योरी का शेष बचा था वो पार्ट हम लेकर आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्या है हमारा हमारा है केंद्रीय परमाणु से बाधित परमाणु का आकार। जो कि सेंट्रल एटम कौन है? ये है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से जो हमारा क्या मोनोवैलेंट, कहने का मतलब है मोनोवैलेंट जो बधा रहता है उसके एटम के साइज की बात की जा रही है। तो जिसमें जिस एटम का आकार बड़ा होगा उसका क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो देखते हैं, जैसे यदि संकरण या हिब्रिडाइजेशन में लोन पेयर की संख्या और सेंट्रल एटम समान हो तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा? बॉन्ड एंगल समानुपाती बाधित परमाणुओं के आकार, जो क्या है सेंट्रल एटम से क्या है बधे हुए हैं परमाणु उस पर डिपेंड करेगा। तो जिसका क्या होगा? परमाणु एटम का आकार बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? लेस देन, कम होगा। और जिसका सेंट्रल एटम से लगे हुए जो परमाणु का आकार है वो छोटा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा। क्या होगा? बॉन्ड एंगल अधिक होगा। तो बच्चों जैसे देखिए ये आपका क्या है? F3 है। तो अगर इसका हम निकालेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो हम जेड का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों? जेड का। जेड क्या है हमारा? जेड बराबर होता है केंद्रीय परमाणु की संयोजकता, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंसी। तो सेंट्रल एटम और प्लस क्या होता है? ऋणात्मक आवेश माइनस धनात्मक आवेश, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम जो होते हैं, जो सराउंडिंग एटम होते हैं, क्या होते हैं? सराउंडिंग एटम। जैसे सराउंडिंग एटम क्या है? F3 है तो ये क्या होंगे? मोनोवैलेंट एटम होंगे। तो जेड क्या है हमारा बच्चों? ये है लोन पेयर और क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो इसमें देखेंगे सेंट्रल एटम, जैसे ले लीजिए सेंट्रल एटम क्या है बच्चों? इसमें पी है। क्या है? पी है। सेंट्रल एटम क्या है? पी है। तो जो पी है तो उसका देखिए, जैसे पी हो गया आपका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 5। तो जब हम इसका जेड का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जेड का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2। तो इसका जो केंद्रीय परमाणु की संयोजकता है वैलेंसी वो क्या होगी? 5। और मोनोवैलेंट क्या होंगे? जो इसमें जितने क्या लगे हुए हैं सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम प्लस क्या हो जाएगा? 3। तो बच्चों इसमें कोई ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश तो है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? जेड की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 1/2, तो 5 3 8 कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो जब 4 आ जाएगा, जेड की वैल्यू 4 आती है तो वहां पर क्या होता है? sp3। क्या होता है? sp3। तो इसी प्रकार जब बच्चों हम इसका निकालेंगे PCl3 का, तो PCl3 का निकालेंगे तो इसमें क्या होगा इसका 2, 8 और 5 होगा। तो 1/2 और इसके बाद क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। तो कितने हो जाएंगे? गुणे 5 3 8। तो इससे डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 4। तो बच्चों क्या हो जाएगा? sp3, जो यहाँ पर हम लिखे हैं sp3। फिर इसका भी निकालेंगे तो इसी प्रकार, जैसे बी और पी और Br2 का, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 5। तो 1/2 5 प्लस कितने हैं है आपके? ये 3 है। तो कितने हो जाएंगे? 1/2 5 3 8। तो इसको डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे? तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा। तो बच्चों इसका भी वही लेंगे तो इसका भी निकालेंगे तो वही आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये क्या बनेंगे? sp3।
तो बच्चों क्या होगा, जब sp3 बन रहे हैं तो इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब बच्चों इसमें अगर देखेंगे तो जो बॉन्ड एंगल है आपका, बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो गया बंध कोण, और ये क्या है बच्चों, लोन पेयर की संख्या है। किसकी संख्या है, लोन पेयर की संख्या है। तो देखिए सब में क्या है, लोन पेयर की संख्या एक एक है। कितनी है लोन पेयर की संख्या, एक एक। तो लोन पेयर की संख्या हम कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे जो सेंट्रल एटम होता है और इसके बाद जो आपका सराउंडिंग एटम होता है, तो सेंट्रल एटम में से सराउंडिंग एटम निकाल देते हैं तो लोन पेयर की संख्या आ जाती है। तो बच्चों चलते हैं, देखिए जैसे इसका लोन पेयर क्या है, इसमें लोन पेयर एक है, इसमें भी लोन पेयर कितने हैं, एक है, इसमें भी लोन पेयर एक है, और इसमें भी लोन पेयर एक है। तो जब बॉन्ड एंगल क्या होगा, जब सबका लोन पेयर समान हो, कह रहे हैं लोन पेयर क्या, यदि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर की संख्या समान हो और सेंट्रल एटम समान हो, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसके किस पर डिपेंड करेगा, उसके परमाणु के आकार पर, परमाणु के आकार पर। जैसे जैसे आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो बच्चों जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। लोन पेयर क्या है, समान है। अब बच्चों क्या है, हम हमारा देखिए है बंध की लंबाई, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ में ध्यान देंगे, क्या देंगे, ध्यान देंगे उनका बॉन्ड आर्डर, क्या बॉन्ड मतलब उनके जो क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको ध्यान में रखते हुए तब हम कहेंगे उनके क्या हो जाएगा, उनके बॉन्ड लेंथ और समानुपाते उनका बॉन्ड आर्डर, मतलब बॉन्ड क्रम। तो जैसे देखिए क्या होगा, जैसे सी और सिंगल बॉन्ड सी, तो इनकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अधिक होगी, और जब डबल बॉन्ड आएगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उससे कम होगी। इसी प्रकार हम एटम, इसी प्रकार हम एलिमेंट्स में देखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए एफ एफ सिंगल बॉन्ड एफ, तो ये क्या होगा, इसका आपका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ उससे कम होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ उससे कम होगा डबल बॉन्ड से। तो बच्चों यह क्या था, हमारा बॉन्ड लेंथ था, क्या था, बॉन्ड लेंथ। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट है परमाणु आकार या वर्ग में, परमाणु आकार, उसके आकार, एटम साइज। तो एटम साइज में क्या होता है बच्चों, देखिए है जैसे बॉन्ड लेंथ समानुपाती परमाणु आकार के समानुपाती होता है क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जो परमाणु के आकार बढ़ेंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, जैसे देखिए जो सेंटर परमाणु आकार समानुपाती क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। तो जैसे देखिए हमारा क्या होता है, जैसे एफ सिंगल बॉन्ड एफ लेस देन Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्या कह रहा है, समझिए बच्चों कि जो बॉन्ड लेंथ है उसके किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके आकार पर। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, उसके आकार पर। जैसे हम जो यहाँ पर उसके एटम का आकार देखे थे, तो जैसे आकार बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, वह पास आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो वो क्या करेगा, जो आपका लोन पेयर है उसको बॉन्ड पेयर को दबाएगा, और जैसे उसका एटम जो आकार है छोटा रहेगा वह क्या करेगा, ज्यादा ही मूवमेंट करेगा। तो देखिए यही है कि या तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लें, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उसका बॉन्ड आर्डर क्या होगा, अधिक होगा। तो बच्चों देखिए यह है हमारा बॉन्ड क्या था, परमाणु आकार में वर्गों में क्या था, बंध की लंबाई समानुपाती परमाणु आकार। तो अब देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जो हमारा होता है उसको हम समझते हैं, जो है बाधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, आवर्त में।
किस पे डिपेंड कर रही है, आवर्त में। तो बॉन्ड लेंथ समानुपाती 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर अंतर तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, समानुपाती, मतलब बॉन्ड लेंथ के समानुपाती 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यस सिंगल बॉन्ड सी और यस सिंगल बॉन्ड एन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों देखिए जैसे नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है, यदि यदि क्या है, दो बधित परमाणुओं में द्वितीय आवर्त के हो तो उन पर लोन पेयर उपस्थित हो, क्या हो, लोन पेयर उपस्थित हो तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन के कारण क्या होता है, रिपल्सन के कारण बंध लंबाई अपेक्षा से अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है क्या होता है, समझिए लोन पेयर की क्या होगी, लोन पेयर की अगर संख्या अधिक होगा तो उसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण उनमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ अधिक होगा, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ अधिक होगा। जैसे देखिए बच्चों इसमें दोनों में क्या होगा, सेम क्या है, सेम एटम है, तो सेम एटम में क्या है, अगर देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपके लोन पेयर पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, लोन पेयर पर। तो लोन पेयर रहेगा तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण क्या होगा, इसके बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगे, क्या होंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार इनमें भी रिपल्सन के कारण क्या होगा, इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो बच्चों यह था बीएस्पर थ्योरी का शेष भाग। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे कि एंगल का ट्रिक, कैसे एंगल निकाला जाता है और उसमें हम बताएंगे। तो बच्चों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और